लेकिन आम अगर जो जो शरीफुन नफ्स तबका है उनमें तो ये बातें होती रहती हैं। तो वो उस ज़माने में जो दोस्त हमारे करीबी दोस्त उस वक्त सिविल सर्विसेज में कुछ तैयारी कर रहे थे, कुछ वो वहाँ जिमखाना लाइब्रेरी में इकट्ठे हो जाते थे, बड़ा अच्छा माहौल था। मतलब उसमें किताब दरमियान में पड़ी है, मौजू सामने है, हर तरह का हवाला आ रहा है, अदब भी है, सियासत के ऊपर भी बात हो रही है, करंट अफेयर्स भी है। उन्होंने ठीक है उसके पेपर देने होते थे, हमें तो वो जो है ना सुनारों के पास बैठ बैठ के ही तो काफ़ी कुछ वहाँ से सुनने को समझने को मिलता था। शुक्र है कि ज़िंदगी लोहार की भट्टी के पास नहीं गुजरी बल्कि सुनार के पास गुजरी है। तो वहाँ पर ये मौज़ूआत भी आते थे गुफ्तगू में, और जाहिर है उनको पता चल चुका था कि ये अगर ख़ातमुन नबीयीन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर अहमदी अकेले नहीं है और भी लोग हैं। तो वो फिर वो ढूंढते थे कि कोई ऐसी मुअय्यन चीज़ मिल जाए। तो मुझे याद है एक शाम सिविल सर्विसेज एकेडमी का जहाँ रिहाइश होती है सारों की, उसके सामने बाहर करके एक करीब ही वाल्टन स्टेशन होता है, वहाँ किसी बाबे का खोखा होता था। और सारे सिविल सर्वेंट जिन्होंने बाद में, अब तो कई उनमें चीफ़ कमिश्नर लाहौर और पता नहीं क्या क्या कुछ, माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे वो लड़के गए और लिखने वाले भी बने, सोचने वाले भी बने। तो उनमें से एक साहब की उस ज़माने में किताब आई हुई थी, तो वो बड़े उन बाकी दोस्तों में मकबूल थे कि जनाब ये बहुत जस्टिफाई कर लेते हैं इस वक्त एक ख़ास सेकुलरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए, और कठ मुलायत का इनके पास तोड़ है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं गया हुआ था लाहौर, तो मुझे कहते हैं आज चलो जी, आज शाम वो है ना वो वाल्टन स्टेशन पे वहाँ पे खोखे पे चाय पीते हैं। तो हम सारे चले गए उधर से, वो उनको भी ले आए। मुझे पता चला कि अब वो हंस रहे हैं, आज वो उनको कहते हैं आज जो है ना अब हम, यानी गोया वो अपना मौलवी लेके आए हुए थे जो कि सिविल सर्वेंट था और बनना था उसने। तो बिठा के चाय आ गई है और उन्होंने कहा जी हाँ जी अब बात करें ना ज़रा भट्टी साहब, क्या है मिर्ज़ा साहब के अकायद क्या है। उन्होंने कहा अकायद आज नए तो नहीं है, ये वही चलते आ रहे हैं, आप रोज़ सुनते हैं, बताएं क्या आप आज बात क्या करना चाहते हैं। तो वो दोस्त जो थे, अब नाम लेना अभी मुनासिब नहीं है, सरे दस्त हाजिर सर्विस हैं, तो वो कहते हैं आपने ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब को पढ़ा है? मैंने कहा जी वो हिस्सा जो आपको इस वक्त चाहिए वो तो मैंने दो तीन दफ़ा पढ़ा है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि हज पे कैसे जाना है, ज़कात कैसे देनी है, ये बातें तो आम हैं। आज आके आपने यही कहना है ना कि अहमदियों को या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का जो अकायद हैं उनको रद्द कैसे किया है, तो उतने हिस्से पे आप डायरेक्ट वहाँ पे आ जाएं। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कहा वहाँ पे जब ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब अपनी तफसीर शुरू ही इस बात पे करते हैं कि अहमदिया मसले के ऊपर हमारे मुसलमान भाई पिछले 50 साल से, निसफ़ सदी के अल्फाज हैं, निसफ़ सदी से उनके साथ सर फटोल में लगे हुए हैं, और पिछले निसफ़ सदी से अभी तक कोई माकूल जवाज़ नहीं बन पाया जिसके ज़रिए वो उनके अकायद का रद्द कर सकें। मुसीबत ये है, ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब कहते हैं मसला और मुसीबत ये है, अलमिया ये है कि जो अहमदियों से का दिफा कर रहे हैं, उनसे इनकार कर रहे हैं अकायद का, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की तालीमात का इनकार कर रहे हैं, वो इनकार करने वाले ख़ुद उसी अकीदे के कायल हैं, ख़ुद एक आने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए वो कैसे इनकार करें, किस तरह वो कामयाब हो सकते हैं उस दिफा में, उस जंग में, उस जदल में, जिहाद में। तो उस पर ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब कहते हैं कि आसान तरीका ये था कि उनका कहते कि किसी ने नहीं आना, हमें किसी का इंतज़ार नहीं है, उसके बाद आप मिर्ज़ा साहब को और अहमदियों को 1 मिनट में फारिग कर सकते थे। तो यही चीज़ वो अपनी तरफ से उस दिन ढूंढ के रख के बैठे हुए थे कि ग़ुलाम अहमद परवेज़ के अकायद में जाते हैं, वहाँ पे जाके लड़ेंगे, उस ग्राउंड में खेलते हैं आज। तो मैंने कहा इसका मतलब ये तो बड़ी सादा सी बात है कि आप इस ज़माने में ग़ुलाम अहमद परवेज़ की उस तशरीह में पनाह ढूंढ रहे हैं जो आपके पिछले 1300, 1200 या 1000 साल, यानी अहादीस की तदवीन से लेके फिर उसके बाद आसार वाले रिवायात के दौर में, फिर बाकी जो तसलसल के साथ आपके आइम्मा भी गुज़रे, आपके सूफिया भी गुज़रे, आपके बड़े बड़े राइटर भी गुज़रे, उन सारों का इनकार कर दें, क्योंकि उन लोगों ने तो इस बात का इनकार किया नहीं है, और ग़ुलाम अहमद परवेज़ को आप आगे कर लें और बल्कि उनकी बैत कर लें।
तो आपके लिए आसान है कि इस वक्त आप मार रहे हैं छलांगे, इधर से कूद के इसमें, इससे कूद के इसमें, आप अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। मिर्ज़ा साहब के इल्मुल कलाम के सामने आप अब डिफेंसिव स्टांस में आ चुके हैं, और मिर्ज़ा साहब का जो इल्मुल कलाम है वो डिफेंसिव कहीं पे भी नहीं है, बल्कि उनके वो एग्जैक्ट अल्फाज हैं, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और मैं दुनिया के जो इस वक्त आप सच्चाइयाँ पेश करते हैं, मैं उनको अपनी सच्चाई के तहत अक़दाम देखता हूँ। अब एक आदमी इस तरह नहीं कह सकता कि मैं दुनिया को अपनी सच्चाई के तहत अक़दाम पाता हूँ। ये कहने के लिए उसके अंदर अपनी जो उसको खुदा ताला की तरफ से जो अता की गई ताईद और कन्विक्शन है, उसका एक लेवल होता है। इसलिए उनके पैरोकार, अब हम ये नहीं है कि गुलाम परवेज़ के पैरोकारों से बात होगी तो हम छलांग लगा के यहाँ आ जाएंगे, जब बरेलवियों से बात होगी तो हम छलांग लगा के यहाँ चले जाएंगे, अहले तशय्युह से बात होगी तो इधर आ जाएंगे। ऐसी मैंने कहा जो गिद्दड़ टपोशियाँ हैं वो हम नहीं लगाते। हम बात करते हैं कि आप अपना तसलसल लेके आएँ अपनी रिवायात का, जहाँ आपसे उस पूरे सिलसिले की कड़ी टूटी है, वो कड़ी आपकी मुरम्मत होती ही नहीं है जब तक आप मिर्ज़ा साहब को माइनस करते हैं तो। और उन्होंने ना शरीयत इस्लामिया में कुछ नया दाखिल किया, ना पुराने में से कहा कि ये मौजूद है, हमने नहीं करना। मतलब ये बात पिछले दिनों वो गामदी साहब ने भी कोट की है कि वो मिर्ज़ा साहब ने यही कहा कि भाई मैं 5 की 6 या 4 नमाजें तो नहीं कह रहा आपको, मैं तो आपके जो पहले से मुसल्लमात हैं मैं उन्हीं की तजदीद और उन्हीं के क़याम के लिए खड़ा किया गया। आपको सिर्फ मसला ये है कि खुदा खड़ा कर रहा है, और खुदा खड़ा कर रहा है इसलिए नहीं सकता कि अगर किस्से और कहानियों वाला खुदा होता तो वो कुछ भी ना करता। खड़ा करना किसी को तो बहुत की बात है, वो तो मक्खी भी ना मार सकता, वो कुछ भी ना करता। मिर्ज़ा साहब ने जो अपनी आमद के बाद का जो इल्मुल कलाम यादगार छोड़ा है, वो जिंदा खुदा पे बुनियाद कर रहा है, लिविंग गॉड है वो कहानियों और किस्सों का नहीं है। मुर्दा खुदा हो जिसका दुनिया से अब ताल्लुक़ कोई नहीं है, आपके किस्से और आपके धड़े ही चल रहे हैं, तो वो खुदा आप 200 साल पुराना ले जाएं या आप 2000 साल पुराना ले जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर मिर्ज़ा साहब ने वो खुदा मुतारफ़ करवाया है, और उस खुदा की हस्ती बारी ताला के तफ़हीम के ऊपर उनके इल्मुल कलाम की बुनियाद है, जो ज़िंदा खुदा है, बोलता है, मौजज़ात के पीछे नहीं रह गए, हर वक्त साथ चल रहे हैं। मशहूर शेर है उनका कि वो खुदा अब भी बनाता है जिसे चाहे कलीम, अब भी उससे बोलता है जिससे वो करता है प्यार। एक फरमान है, मैंने सब